हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। यू आर वाचिंग स्टडी हैकर। तो हमने दो चैप्टर फिनिश कर लिए, एक क्वालिटेटिव इक्वेशन, एक ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद मैंने जो चैप्टर उठाया वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी थ्योरी थोड़ी सी बड़ी है, पर इसकी थ्योरी जो है बहुत ही ज़्यादा मस्त है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे बनते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और थ्योरी भी मेरी काफ़ी अच्छी है, तो आप इसे करना। इसके बाद क्वेश्चन लगाना, ठीक है। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल दूंगा और ट्रिग्नोमेट्री के भी अभी मैंने डाल दूंगा, ठीक है। देन इसके बाद चलते हैं अपने चैप्टर पर। तो देखो, इसके कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्या पड़ी। कभी बार क्या होता है, रूट में नेगेटिव आ जाता है। जब रूट में जैसे कि इस तरीके से एक्स माइनस के फोर आ गया, तो अब रूट में नेगेटिव तो होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको रूट फोर और आई मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि माइनस वन आई स्क्वायर की वैल्यू होती है, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको प्लस माइनस के टू आई लिख देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत हमें कब पड़ी, जब बेसिकली ये क्या इमेजिनरी नंबर होता है। रेफरेंस कैसे किया जाता है, जेड इक्वस टू ए प्लस के आई बी, ठीक है। ये इसकी क्या रिप्रेजेंटेशन है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी के साथ होता है, ठीक है। इस तरीके का वो नंबर होता है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये रूट में है, इस वजह से नेगेटिव नहीं आता रूट में। तो पॉजिटिव बनाने के लिए ही हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कराऊंगा आपको वैल्यू, ठीक है। एक तो आई की वैल्यू है रूट माइनस के वन, आई स्क्वायर की वैल्यू है माइनस के वन, आई क्यूब की वैल्यू है माइनस के आई की पावर फोर की जो वैल्यू होती है वो वन होती है। तो ये चारों जो वैल्यू हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चारों वैल्यू आपको याद करनी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है। इसमें मैं आपको यहाँ पे एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे बता दूँ आपको, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। जैसे कि मुझे अब मैंने तो यहाँ तो चार तक वैल्यू याद करा ली, ठीक है। तो हमें यहीं तक वैल्यू याद करनी होती है। लेकिन कभी बार क्या होता है, आई की पावर 200 या वैसे 15 आ गया, तो 15 इसमें कैसे करेंगे, डिजोल्व करेंगे। तो आई की पावर फोर, आई की पावर फोर लिख सकता हूँ, इंटू आई की पावर फोर लिख सकता हूँ, इंटू आई की पावर थ्री लिख सकता हूँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक और फोर आएगा और एक और थ्री आएगा, ठीक है। इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं इसको। तो इनकी वैल्यू तो वन वन होती है, तो मल्टीप्लाई में तो बन ही रहा। तो ये क्या होगा, आई क्यूब बचा। आई क्यूब की वैल्यू आपको याद है कितनी होती है, माइनस की आई। तो मैं इस तरीके से बोलना चाहता हूँ, कभी भी अगर कोई बड़ा नंबर आता है तो उसको क्या शॉर्ट में बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी कभी भी चार कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिख रहे हो, चाहे वो कौन से भी नंबर हो, लेकिन वो जो नंबर है वो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, लगातार चार नंबर, तो उनका जो सम होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो आई की पावर फोर एन प्लस आई की पावर फोर एन प्लस वन प्लस आई की पावर फोर एन प्लस के टू प्लस आई की पावर फोर एन प्लस के थ्री। इनका जो सम होता है वो कितना जीरो होता है। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसमें। एग्जांपल जैसे कि आई की पावर 1000 हो प्लस आई की पावर 1001 हो प्लस आई की पावर 1002 हो प्लस आई की पावर 1003 हो। तो इनके जो सम में आंसर होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि नंबर कैसे हैं, कॉन्जिक्यूटिव। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, जैसे कि आई की पावर 1000 है, तो 1000 फोर से डिवाइड होता है, आई की पावर फोर इंटू 250 पावर में, तो क्या है, तो वन हो गया। अब यहाँ से क्या बचेगा, आई बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस के वन। और यहाँ से क्या बचेगा, आई की वैल्यू माइनस की आई। अब देख सकते हो आप यहाँ पर क्या है, जीरो आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हाँ किस तरीके से होगा, ठीक है। तो जब भी लगातार नंबर दिखते हैं, आंसर क्या रखना है आपको, जीरो, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आई ये ऐसे क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। जैसे कि आई की सीरीज होती हैं प्लस में, तो वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया, जब भी अभी इसमें करने के लिए क्या है, जब भी चार नंबर लगातार दिख रहे हो तो आंसर क्या होता है, जीरो। आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब एक क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई की पावर वन प्लस आई की पावर टू प्लस आई की पावर थ्री डैश 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 आई की पावर 101। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैंने ऊपर क्या बताया, लगातार चार डिजिट का जो सम होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो वन टू थ्री फोर, ठीक है, फाइव सिक्स सेवन एट, इस तरीके से हंड्रेड तक तो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि इसमें इससे पहले क्या हंड्रेड भी होगा। तो आई की पावर वन से लेके कहाँ तक, हंड्रेड तक तो जीरो हो जाएंगे, प्लस आई की पावर 101, इनका सम क्या होगा, जीरो हो गया ये तो।
और यहाँ से कितना बचा, आई बचा, तो आंसर क्या होगा अपना, आई तो आंसर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो पावर में यहाँ पे मिला है वो 1 2 3 इस तरीके से ही हो। अब कभी बार हो सकता है 2 4 6 हो, या फिर 1 3 5 7 इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसमें आपको डायरेक्ट शॉर्टकट दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे आ गया है शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि देखो, इसमें दो सीरीज लिखाऊंगा मैं, आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 3, सॉरी आई की पावर 4, ये इवन की सीरीज है। ठीक है, आई की पावर 6 इस तरीके से चलता रहेगा ये, आई की पावर 2n, क्योंकि ये क्या है, एक इवन सीरीज है। ठीक है, तो इसमें दो दो केस बनते हैं इसमें। इस तरीके से मैंने पूछा ना ऊपर, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसी तरीके से पूछा जाएगा, और अभी प्रैक्टिस कराऊंगा तो पता चल जाएगा। ठीक है तो इसमें दो केस बनते हैं। यहाँ पे अगर एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, अगर नंबर ऑफ टर्म क्या है, अगर ऑड है, और नंबर ऑफ टर्म क्या है अगर इवन है। ठीक है, यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर एन देखो, अगर एन इवन है, और एक और ले लेता हूँ, फिर एक साथ याद अच्छी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और याद करने की ट्रिक बता दूंगा, भूल जाओगे फिर आप। ठीक है, आई की पावर, जैसे कि आई की पावर 1 हो गया, प्लस आई की पावर 3 हो गया, प्लस आई की पावर 5 हो गया, प्लस आई की पावर 7 हो गया, इस तरीके से आई की पावर 2n-1 हो गया। अब ये कैसी सीरीज है, ये कैसी सीरीज है, ऑड सीरीज है ये। इसमें भी दो केस बनते हैं नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से। अगर नंबर ऑफ टर्म इवन है इसमें, तब अलग वैल्यू आती है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो ऑड है तो अलग वैल्यू आएगी। जैसे कि इवन सीरीज में याद करो, ये देख लेना, चाहे 2 4 6 वाली सीरीज चल रही हो, चाहे 1 3 5 7 वाली सीरीज चल रही हो, जब भी इवन टर्म दिख गई आपको तो सीधे आंसर ठोकना क्या, जीरो। जब भी इवन दिखे टर्म तो आंसर होगा जीरो। ठीक है, एंड अगर ऑड हो, तो अगर इवन की सीरीज चल रही हो और ऑड पूछा हो तो आंसर होता है -1। ठीक है, और ऑड की सीरीज चल रही हो और ऑड नंबर टर्म ही हो तो आंसर होता है आपका आई। ठीक है, तो ये याद रख लेना। ठीक है, अब इससे मैं जैसे कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं अपन लोग एग्जांपल। एग्जांपल में जैसे कि देखो, अगर यहाँ पे इवन नंबर, पहले क्या लेते हैं, इवन इवन वाली सीरीज का ऑड नंबर ऑफ टर्म लेते हैं। ठीक है, जो पहला केस है ना, ये वाला, इस वाला केस ले रहा हूँ। ठीक है, आई बार 2 आई बार 4 प्लस आई बार 6। ठीक है, इतना ही ले लेते हैं। ठीक है, ये ऑड नंबर ऑफ टर्म हो गई, कितनी टर्म है, 3। अब देखो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई बार 4 की वैल्यू 1, आई बार 6 मतलब आई स्क्वायर की वैल्यू -1। तो देखो क्या है, -1 से 1 कट गया, आंसर क्या आया, -1। सही बात है कि नहीं। अब मैंने तो 3 टर्म के लिए, अब जितनी भी दे रखी हूँ उसके हिसाब से लग जाएगा, बस नंबर ऑफ टर्म्स देखने की, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ठीक है, दूसरा केस क्या है, यहाँ पर इवन वाला लेते हैं। इवन नंबर ऑफ टर्म में ले लेते हैं अपन लोग आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 4। तो आई की पावर 2 मतलब -1, आई की पावर 4 मतलब 1, और देखो आंसर 0 आ गया। ठीक है, मैं छोटे से बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं सिर्फ। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे आपको क्या है, अच्छी तरीके से याद तो भी हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं ऑड वाले का। तो अगर मैं देखो ऑड नंबर ऑफ टर्म लेता हूँ, ठीक है, आई प्लस के आई क्यूब प्लस के आई की पावर 5, मैं 3 का ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो आई बचा, ये माइनस आई हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। तो देखो आई से एक आई चला जाएगा तो आंसर क्या बचा, आई तो बचा। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। देखो यही है रिजल्ट में। और इवन के लिए लेके देखते हैं, तो आई ले सकते हैं और आई क्यूब ले सकते हैं इवन के लिए। ठीक है, तो आई यहाँ पे हो गया और आई क्यूब के लिए माइनस के आई, तो देखो आंसर क्या आएगा, 0 आ गया। यानी कि हमने जो रिजल्ट पढ़े हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर लिए। ठीक है, अब इससे आप भूलोगे नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर इवन टर्म है तो आंसर 0 लगना, और मतलब ऑड की सीरीज ऑड टर्म्स यानी कि ऑड ऑड, तो क्या आंसर क्या होता है, आई होता है। इवन की सीरीज ऑड टर्म यानी कि इवन ऑड, तो आंसर -1 होता है। इस तरीके से याद रख लेना, अगर भूल जाओ तो मैंने बता दिया है कि किस तरीके से ये हाउ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि साथ के साथ अच्छी एक्सप्लेनेशन भी दे सकूँ कि ये किस तरीके से हुआ। ठीक है, जिससे कि आप भूलो नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं अपन लोग, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। फाइंड, इसी के ऊपर लिया है मैंने, अभी मैंने जो जस्ट पढ़ा है। तो फाइंड वैल्यू ऑफ आई की पावर 5 प्लस आई की पावर 7 प्लस आई की पावर 9 डैश 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 आई की पावर 419। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है, तो इसको करना है मैं सॉल्व।
ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें अगर ऑब्जर्व करो तो ऑड वाली सीरीज चल रही है 5 7 9, पर हमने जो सीरीज पढ़ी है वो कैसी पढ़ी है 1 3 5 7, लेकिन इसमें 1 3 तो है नहीं, तो अपन लोग क्या करते हैं 1 3 ऐड कर देते हैं इसमें, इस सीरीज में। ठीक है, कहाँ तक है ये 4 1 9 तक है, यहाँ तक है, और इतना ही घटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे हमारा ही फायदा है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है अपन लोगों को याद है, क्योंकि 1 3 5 7 और तक है। इसमें सिर्फ आप नंबर ऑफ टर्म देख लो, नंबर ऑफ टर्म कैसे देखते हैं, 4 19 में प्लस करना है 1, डिवाइड करना है 2, तो ये हो जाएगा 420/2 यानी 210, तो 210 टर्म है, मतलब इवन टर्म है, इवन टर्म आते ही आंसर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इवन के केस में तो 0 था, सीरीज भी नहीं देखनी इसमें, तो 0 माइनस के आई प्लस के आई क्यूब, ठीक है, माइनस के आई की वैल्यू माइनस के आई, तो माइनस के आई से आई कट गया, आंसर क्या होता है 0, तो ये क्या अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसी अगर, ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है प्रैक्टिस में करोगे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर निकालना नहीं आता तो इस तरीके से निकालते हैं, अगर भूल भी जाओ तो एपी के फॉर्मूले याद होंगे आपको, तो उससे भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, अदरवाइज ऐसे निकाल सकते हो, और के केस में इस तरीके से निकाले जाते हैं, जो लास्ट नंबर होता है ना उसमें +1 कर देते हैं और डिवाइड 2 कर देते हैं, तो आपको क्या है नंबर ऑफ टर्म्स आ जाती हैं, ये और सीरीज के लिए। इवन सीरीज के लिए क्या करते हैं, जो लास्ट में नंबर लिख रहा हो उसमें आपको क्या करना होता है, सिर्फ -1 डिवाइड 2 करना होता है, उसमें इवन सीरीज के टर्म्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। इसके बाद अब चलते हैं अपन लोग, कुछ डायरेक्ट रिजल्ट लिखा रहा हूँ, ठीक है, जिसने प्रीव्यू क्लास करी होगी उसको पता चल जाएगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना फ्यू इम्पोर्टेंट रिजल्ट, क्योंकि ये बहुत बार अपीयर होते हैं, अब इनको करने के लिए तो बैठेंगे नहीं। ठीक है, तो इस वजह से मैं डायरेक्ट लिखा देता हूँ, और डायरेक्ट याद कर लेना, और सरल है याद भी करा दूंगा। ठीक है, जैसे कि पहला क्या है 1 माइनस आई का स्क्वायर, सीधे रखना माइनस के 2 आई, जो बीच में साइन हो वो लेना, ऊपर पावर वाला लेना, देखो -2 आई, इस तरीके से याद कर लेना। ठीक है, अगर 1 प्लस की आई हो तो +2 आई। ठीक है, डायरेक्ट लिखना, वैसे तो होल स्क्वायर करके हो जाएगा, बट इतना टाइम कहाँ होता। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है पता 2 बार आया था क्वेश्चन, उसमें मैंने लगाई थी ये वाली वैल्यू ऊपर वाली, तो क्या पता यार ये वाली आ जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ पता नहीं है। एक है 1 प्लस के आई की पावर 4, और एक है 1 माइनस आई की पावर 4, इन दोनों का जो आंसर होता है वो होता है -4, इसका भी होता है -4, तो ये दोनों वैल्यू याद रखना। इसका कैसे निकालोगे बता देता हूँ, 1 प्लस आई का स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, तो इसका ही तो स्क्वायर कर पा रहा है ये, तो कितना हो गया आई स्क्वायर की -12, क्योंकि -4 ही तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये क्या है डायरेक्ट रिजल्ट हो गए। अब इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला है क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अमाउंट में लूँगा मैं। क्वेश्चन बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई की पावर 9 प्लस 1 माइनस आई की पावर 9। अब देखो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या है, अब देखो जिसने वैल्यू याद नहीं करेंगे तो उसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो गया ये क्वेश्चन, समझ आई, लेकिन जिसने वैल्यू याद करेंगे तो उसके लिए तो सरल हो गया। तो 1 प्लस आई की पावर 4, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, आई की पावर 4, इसका क्या है स्क्वायर, और 1 प्लस आई, इस तरीके लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये तो 8 है और एक 1 मैंने यहाँ पे ले लिया, प्लस 1 माइनस आई की पावर 4। ठीक है, इसकी पावर कितना 2, 8 पावर यहाँ पे कवर हो गई, और एक और बची तो 1 माइनस के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस आई की पावर 4, सीधे आंसर लगाया -4, उसका स्क्वायर 16 हो जाएगा, 1 प्लस के आई हो गया ये, प्लस के 1 माइनस आई की पावर 4 -4, उसका स्क्वायर 16, 1 माइनस के आई हो जाएगा, तो 16 प्लस के 16 आई प्लस के 16 माइनस के 16 आई, 16 है 16 कैंसिल हो गया, ये कितना 32 आंसर हो गया, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन कैसा ट्रिकी है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई, 1 प्लस आई स्क्वायर, 1 प्लस आई क्यूब
1 प्लस आई की पावर 4, 1 प्लस आई की पावर 99। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, अगर जो जिसको आता होगा वो 1 सेकंड में निकाल देगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन मतलब इसमें प्रोसेस नहीं है, सीधे 1 सेकंड में आंसर है। आपको पता होना चाहिए आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो जब आप यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 डालोगे तो 1 और -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 0। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या ट्रिकी क्वेश्चन है, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसे कि एक हमने स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स लिया ए प्लस के आई बी। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आपसे पूछा था कि रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रियल ऑफ जेड, इस तरीके से रिप्रेजेंट आता है क्वेश्चन में, इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये पूरा नहीं लिखा आएगा तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो रियल ऑफ जेड मतलब ए, ये वाला जो होता है ए, ये रियल पार्ट होता है। ठीक है, दूसरी चीज इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये कितना होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आई एम ऑफ जेड, इसका मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म्स आएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, लिखा नहीं आएगा। तो इमेजिनरी ऑफ जेड क्या हो जाता है, बी। और ध्यान रखना, ये इमेजिनरी ऑफ जेड लिखते समय इसको पूरा मत ले लेना, केवल क्या कर लेना है, केवल उसका आई के साथ वाला कोफिशिएंट लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना। ठीक है, यहाँ पर दो बात बताने की थी। अब इसके बाद आता है आर एन प्लेन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या होता है, आर एन प्लेन होता है जिसपे हम पॉइंट आउट करते हैं, इसको बोलते हैं आर एन प्लेन। प्लेन किस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं अपन लोग रियल एक्सिस। ठीक है, ये पूरी जो एक्स एक्सिस होती है उसको रियल एक्सिस बोल देते हैं, और जो बाई एक्सिस होती है उसको बोल देते हैं हम इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, जैसे कि इसका यूज कैसे है, जैसे कि ऊपर जैसे कि हमने अभी जो पॉइंट लिया ना ऊपर ए कोमा, यहाँ पे ए, तो इसको हम रिप्रेजेंट करना है पॉइंट में, तो इसको हम ए कोमा बी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका भी कंसेप्ट है इसमें, पीआईक्यू में क्वेश्चन है, इसका कंसेप्ट है। जिसको नहीं पता हो कि अगर जैसे कि एक जेड इक्वल टू मान लो 2 प्लस के 3 आई है, तो इसको ये नहीं पता कि इसको 2,3 लिख सकते हैं पॉइंट में, आर्गन प्लेन पे जब शो करना है हमें, तो फिर वो वाला क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, पीवाईक्यू में आ चुका है वो क्वेश्चन, समझ आई। तो इसको शो कैसे, यानी 2 + 3 आई है, इसको मुझे शो करना है, तो पहले समझ जाओ कि इसको हम 2,3 लिख सकते हैं। और 2,3 मतलब एक्स वैल्यू 2, एक्स वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे होगी 2, और बाई वैल्यू मान लेते हैं 3 यहाँ पे होगी, तो यानी कि लगभग क्या हुआ, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2,3। मैं यहाँ से बस सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 2 + 3 आई है, इसको हम कोऑर्डिनेट्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं बस ये चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद अब क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड रियल पार्ट ऑफ, फाइंड रियल पार्ट ऑफ 6 + के 2i, 4 + के 5i। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है इजी लेवल का। तो रियल पार्ट निकालना है, सबसे पहले क्या करना है आपको, मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो 6 × 4 = 24 प्लस के 6 × 5 = 30i प्लस के 4 × 2 = 8i माइनस के हो जाएगा ये 5 × 2 = 10। तो 24 माइनस के 10 कितना हो गया, अपने को रियल पार्ट से मतलब है। ठीक है, चाहो तो आप इसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैंने ये जो इमेजरी नंबर है ये लिखे हैं। अदरवाइज अगर मुझे समय बचाना होता तो मैं इसको नहीं कंसीडर करता, क्योंकि मुझे तो रियल पार्ट पे फोकस करना है ना केवल। तो मैं इमेजरी पार्ट को मैं डिवाइड भी नहीं करूँगा, मैं तो मतलब सॉरी मल्टीप्लाई भी नहीं करूँगा। तो 24 - 10 मतलब कितना होगा, 14। तो ये क्या होगा अपना, ये क्या होगा, इसको बोलेंगे 14 मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड हो गया, अगर इसको हम जेड माने तो। ठीक है, इस तरीके से अगर इमेजनरी पूछता तो, इमेजनरी पूछने के लिए क्या करता है, मैं सिर्फ इमेजनरी पार्ट पे फोकस करता, तो कितना इमेजनरी, अगर इमेजनरी पूछता है यहाँ पे तो कितना हो जाता, 38 हो जाता। कोफिशिएंट लेते हैं सिर्फ आई का, मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद एक कंसेप्ट बताता हूँ, कंसेप्ट ऑफ इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर।
ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 इक्वल टू A1 प्लस के IB1, ठीक है, एंड एक और है Z2 इक्वल्स टू A2 प्लस के IB2, ठीक है। अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अगर ये इक्वल आ रहा है तो इसका सिर्फ रियल पार्ट से रियल पार्ट की कंपैरिजन करते हैं और इमेजिनरी पार्ट की इमेजिनरी पार्ट से कंपैरिजन करते हैं। और मैंने बता रखा है इमेजिनरी पार्ट मतलब कोफिशिएंट, सिर्फ कोफिशिएंट कंपैरिजन होंगे, ठीक है, आई की वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। यदि क्वेश्चन में आता है Z1 इक्वल टू Z2, तो यहाँ से क्या आता है A1 इक्वल टू A2 हो जाता है, इनके जो इमेजिनरी पार्ट है वो इक्वल हो जाएंगे एंड B1 इक्वल टू B2 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ याद रखना है कंसेप्ट ऑफ इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर में। जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन दूँ आपको एग्जांपल के लिए, एग्जांपल की जैसे क्वेश्चन मान लो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा कि Z1 इक्वल टू X प्लस के IY, ठीक है, Z2 दे देगा 3 प्लस के 4I। तो इसमें अगर आपको पूछा जाए, ठीक है, इस तरीके से दे देगा तो फाइंड बोलेगा, फाइंड कुछ और बनवा लेगा, जैसे कि आपसे बना लेगा X² प्लस 4Y माइनस के 2, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू पूछ सकता है। तो क्या करना है, सिर्फ आपको कंपेरिजन देखना है, कंपेरिजन से क्या निकल के आ रहा है, एक्स की वैल्यू 3 निकल के आ रही है, बाई की वैल्यू 4 निकल के आ रही है। तो सिर्फ क्या है, जो इक्वेशन दे रखी है उसमें पुट करना है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस के 4 4 या 16 माइनस के 2, कितना हो गया जी 23। तो क्या जी अपना आंसर है, ठीक है। इक्वल इक्वल से मतलब यही वाला जो कॉन्सेप्ट है इक्वल का, उससे यही लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मिडिल ऑफ मतलब क्वेश्चन के बीच में ज़्यादा यूज होता है ये, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड फाइंड नहीं, ऐसे करते हैं, वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू रूट में माइनस के 32, रूट में माइनस के 12, ठीक है। इसको वैल्यूट करना है तो माइनस के मतलब -1 मान लेते हैं I², तो सॉरी √32 कितना 4√2 हो जाएगा, 4√2I इंटू इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2√3I, ठीक है। इस तरीके से सिर्फ इनकी प्रोडक्ट करनी है, तो ये कितना है 4 2 8 8√6, I² की वैल्यू -1, तो ये क्या अपना आंसर है, ठीक है। इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है बुक से, RS अग्रवाल से, अगर नहीं है तो मैं ग्रुप में क्वेश्चन डाल ही दूंगा अदरवाइज, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट इन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट का मतलब होता है चेंज दी साइन ऑफ आयोटा। जो आयोटा है ना आई, जैसे कि Z इक्वल टू A प्लस आई भी है, जैसे कि Z इक्वल टू A प्लस आई भी है, इस तरीके से कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये Z बार लगा देती हूँ ऊपर, ठीक है। तो इसका अगर मुझे कॉन्जुगेट निकालना है यानी कि Z बार निकालना है, तो इसको लिखूंगा मैं A माइनस के आई बी। आयोटा का साइन जो है उसको सिर्फ चेंज कर देते हैं। अब इसका मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल मीनिंग कि एक्चुअल में है क्या, प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है इसकी। तो प्रैक्टिकल मीनिंग इसकी ये है रिफ्लेक्शन रुको अभी कॉन्जुगेट इज रिफ्लेक्शन अबाउट रियल एक्सिस। जो अपन लोग रियल एक्सिस को भी एक्स एक्सिस बोला था, ठीक है, तो सिर्फ उसी से रिफ्लेक्शन होती है ना, यही होती है। तो आपको ये तो पता होगा कि आई का साइन चेंज कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल के पीछे मतलब इसके पीछे कारण क्या है, वो यही है कि जो कंजुगेट होता है वो रियल एक्सिस का रिफ्लेक्शन होती है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल से अच्छी तरह समझ में आया, जैसे कि 4 प्लस के 3i है, ठीक है।
तो अगर मैं ये इसकी अगर मैं एक्स एक्सिस पे पॉइंट आउट करूँ इसको, तो ये कहाँ पे होगा, 4 प्लस कितना है, मतलब 4,3, तो मतलब ये मान लेते हैं करीब यहाँ पे होगा 4,3। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है, कंजुगेट क्या होता है इसका, अगर मुझे कॉन्जुगेट निकालना है तो कॉन्जुगेट निकालने के क्या करूँगा, मैंने क्या बोला, रिफ्लेक्स है ना रियल एक्सिस, तो रियल एक्सिस अपन लोगों की ये वाली है एक्स एक्सिस, तो इससे क्या रिफ्लेक्शन हो जाएगी, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस, तो इसको क्या रखूंगा, 4 माइनस के 3 तो रिप्रेजेंट करूंगा इसको नीचे वाले पॉइंट को, तो यही चीज़ तो है कॉन्जुगेट। ठीक है, और क्या यही तो है। तो ये सिर्फ आपको याद रखना, चेंज द साइन ऑफ आयोटा, और चेंज क्यों करते हैं मैंने बता दिया, क्योंकि ये क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है अबाउट रियल एक्सिस। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन है, इफ जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस के आई वाई, यहाँ गिवन है कि एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है और वाई की वैल्यू भी 0 से छोटी है। ठीक है, देन पूछा है कि माइनस के जेड बार लाइज इन विच क्वाड्रेंट, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, तो पूछा कि ये जो माइनस के जेड बार है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो अपन लोग क्या करेंगे, एक्स से मतलब बनाते हैं एक्स वाई एक्सिस, इसको इतना इससे अच्छी तरह समझ में आता है। देखो जेड बार है, अब कोफिशिएंट इसने गिवन दे रखे हैं, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की वैल्यू नेगेटिव है। अब देखना एक्स मतलब जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई, मतलब ये वाला जो जेड है वो कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा होगा, एक्स कोमा वाई पॉइंट लेके। क्यों, क्योंकि एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, तो ये कहाँ पे होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इसने पूछा माइनस के जेड बार कहाँ पे लाई करेगा, तो जेड बार कहाँ पे लाई करेगा, जेड बार यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जेड बार हमें अपन लोगों को बताया कि जेड बार क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है अबाउट रियल एक्सिस, तो जेड बार यहाँ पे आ जाएगा, नीचे तो ऊपर पहुंच जाएगा और ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। रिफ्लेक्शन देनी है सिर्फ आपको। सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो माइनस प्लस के होते हैं, तो माइनस के एक्स और प्लस के वाई। ठीक है, इसमें प्लस प्लस कोऑर्डिनेट होते हैं, बता देता हूँ, इसमें माइनस के प्लस माइनस प्लस होते हैं, इसमें दोनों माइनस के होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस इस तरह के होते हैं। तो जेड वाई यहाँ पे हो गया, और जब भी नेगेटिव लगे तो हमेशा क्या करना है, अपोजिट क्वाड्रेंट में जाना है। अपोजिट कहने का मतलब मेरा ये है, इस तरीके से जाना है। ठीक है, अगर देखो तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, तो माइनस के जेड बार लगभग कहाँ होगा, यहाँ पे होगा माइनस के जेड बार, ये क्या है माइनस के जेड बार, तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक, आंसर भले इसका छोटा है, लेकिन ये जो या तो दिमाग में प्रोसेस करनी पड़ेगी पड़ेगी ये, या फिर इसका ग्राफ बना के करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से माइनस कॉन्जुगेट से समझ में आएगा, सिर्फ ऊपर नीचे आना है। माइनस से मेरा ये मतलब है कि अगर यहाँ पे इस जगह हो तो वो इस तरीके इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, और इसमें होता तो इस वाले में आता, इसमें होता तो इस तरीके से जाता, और इसमें होता तो इस तरीके से जाता। ठीक है, आप चाहो तो देख भी सकते हो, जब भी कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो वो इसी तरह से चेंज होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, क्योंकि अगर प्लस प्लस है तो जैसे ही मैं माइनस लगाऊंगा तो माइनस माइनस हो जाएंगे, तो फिर वो थर्ड वाले में आ जाएगा कि नहीं। तो मैं इस तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ से कुछ चीज़ बताने वाली हूँ, तो कुछ चीज़ बतानी है यहाँ पे आपको, जैसे कि जेड इक्वस टू अगर एक्स प्लस आई वाई है। ठीक है, ये पहली इक्वेशन अपनी, एंड इसका जेड बार कितना है, एक्स माइनस के आई वाई, ये क्या दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करना है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो जेड प्लस के जेड बार इक्वस टू कितना आएगा, 2x हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आई, जेड प्लस के जेड बार डिवाइड बाई 2, इसका मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड प्लस के जेड बार 2। अगर मुझे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सेकंड माइनस फर्स्ट माइनस वन कर, फर्स्ट माइनस सेकंड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2i/, इक्वल टू जेड माइनस के जेड बार। ठीक है, और एक्स तो कट ही जाएगा, तो बाई की वैल्यू क्या आ गई, जेड माइनस के जेड बार अपॉन में 2i। ठीक है, और बाई क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ याद रखना। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होता है। ठीक है, दोनों चीज़ यहाँ से याद रखना। एक चीज़ और, एक डायरेक्ट रिजल्ट और लिखा देता हूँ, जेड इंटू जेड बार। तो जब जेड इंटू जेड बार करोगे तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर आ जाता है। ठीक है,
यहाँ से क्या चीज़ रिजल्ट निकली, यहाँ से मतलब क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि जेड इंटू जेड बार इज प्योरली रियल, क्योंकि देखो इसमें इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं। तो ठीक है, तो जेड इंटू जेड बार का मतलब जेड इंटू जेड बार जो होता है वो प्योरली रियल होता है। ठीक है, इसमें ये जो पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन ये है, इनमें ए प्लस बी और ए माइनस बी लगाओगे ना तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ये मतलब था बताने का। इसके बाद कभी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछ लेता है, जैसे कि कुछ, जैसे कि क्वेश्चन पूछता है कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए प्लस के आई बी तो इस फॉर्म में पूछ लेता है वो। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन है जेड इक्वस टू 2 प्लस के आई अपॉन में 1 माइनस के आई, इस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो कभी भी ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, जो भी वर्क करना है कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का होना चाहिए, तभी वर्क हो पाएगा। अदरवाइज ये हमारा कोई वो नहीं है, हमें क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस के आई अपॉन में 1 प्लस के आई, नीचे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर सीधे 2 रख देना। ठीक है, ऊपर क्या मल्टीप्लीकेशन होगी, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 3 आई और आई स्क्वायर -1, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस के 3 आई। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो ये वाले, ये इस तरह की फॉर्म बनेगी 1i2 + 3i2i। अब ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म एक जैसी होगी, तो अब हम इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से कहने का मेरा मतलब ये है कि a प्लस आई बी की फॉर्म में होनी चाहिए, सीधी सीधी बात है। ठीक है, यहाँ से मेरा बताने का यही मतलब था। ठीक है, इसके बाद अब फ्यू इंपोर्टेंट रिजल्ट है, ये भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं इन्हें भी। फ्यू इंपोर्टेंट रिजल्ट्स, इसमें देखो सबसे पहला रिजल्ट क्या है, 1/i की वैल्यू पूछता है, सीधे रख देना -के i। सेकंड क्या है, -1/i, सीधे रख देना i। क्योंकि मैं इनको डायरेक्ट इस वजह से लिखा रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम बच सके। ठीक है, क्योंकि अब अगर क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट है जो याद नहीं है, तो आप क्या करोगे, आई रखोगे, फिर -i करोगे, फिर ऊपर -i लिखोगे, नीचे आई स्क्वायर लिखोगे, फिर नीचे से क्या -1 लोगे, माइनस से माइनस काटोगे, फिर आई बचेगा। तो यार इससे अच्छा है कि याद ही कर लेना है, समझ आएगी कि नहीं। तो मैं सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट लिखा रहा हूँ, इनको क्या आपको सिर्फ याद करना है, जिससे कि आपका टाइम बच सके। ठीक है, एक और याद रखना, 1 + के i अपॉन में 1 - के i इक्वल्स टू, ये होता है +के i। ठीक है, और फोर्थ क्या है, 1 - के i अपॉन में 1 + के i इक्वल्स टू -के i। यहाँ जो बीच में साइन है ना, वही साइन क्या है, आंसर में आ रहा है। तो इस तरीके से आप याद भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ये क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत तो इंटीग्रेशन आती होगी, तो उसी पे पूछ रहा हूँ मैं। अगर मुझे क्या है, इंटीग्रेशन निकालनी है, फाइंड इमेजनरी इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इंटू जेड बार इंटू डी जेड, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वैसे तो इसमें कुछ है नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने लिखा है जेड इंटू जेड बार इज प्योरली रियल, लगाया है कि नहीं, तो उसमें इमेजनरी पार्ट क्या है, इमेजनरी पार्ट तो उसमें जीरो था, तो यहाँ पर तो सिर्फ जीरो बचा ना, जीरो को इंटीग्रेशन मतलब जीरो, ये अपना आंसर है। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन भी काफ़ी सारे आते हैं, लेकिन पता हो तब ना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एंड में 2 पॉइंट और लिखा रहा हूँ आपको, दो क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ जेड इज प्योरली इफ जेड इज प्योरली इमेजिनरी, फिर पहले रियल का लेते हैं पार्ट। ठीक है, इफ जेड इज प्योरली रियल, अगर जेड जो है वो प्योरली रियल हुआ, प्योरली रियल से कहने का मतलब, मेरा मतलब है, तो जो आंसर होता है ना, वो जेड प्लस के जेड बार इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ जेड होता है। ठीक है, अब ये आया कैसे, ये भी बता देता हूँ, इसको याद रखना। आया कैसे, जैसे कि जेड, हाँ, जैसे कि जेड की वैल्यू मान लो 4 है, तो 4 + के 0 आई,
तो मतलब ये तो प्योरली रियल है क्योंकि आई का जो कोफिशिएंट है वो 0 है। तो जेड, इसका जेड बार क्या होगा? अब आई का साइन बचा ही नहीं तो क्या 4 ही तो बचेगा। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा जेड प्लस के जेड बार, तो 4 प्लस के 4 मतलब 2 × 4, और 4 क्या था? मेरा जेड था, तो ट्वाइस ऑफ जेड हो गया कि नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से आया, ये रफ वर्क है, ठीक है। सिर्फ मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से बना, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? इफ जेड इज प्योरली इमेजिनरी, अगर जेड जो है आपका प्योरली अगर इमेजिनरी है, अगर जेड जो है प्योरली इमेजिनरी, तो जेड प्लस के जेड बार की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, याद कर लेना है, ठीक है। आया कैसे? जेड इक्वल टू 4i ले लो इसमें, ठीक है। जैसे जेड बार निकालोगे तो माइनस की 4i हो जाएगा, दोनों का सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो करना है सिर्फ आपको। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हैं प्रॉपर्टी कंजुगेट की, क्योंकि कंजुगेट वाला टॉपिक मैंने अभी फिनिश किया है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो लिखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी क्या है? अगर Z1 प्लस के Z2 प्लस के Z3 प्लस के Zn, अगर इस पूरे का कंजुगेट हो, बार से मतलब क्या है? कंजुगेट। तो ये कंजुगेट होता है वो क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है, यानी कि डिवाइड हो जाता है संबंध। Z1 बार प्लस के Z2 बार प्लस के Z3 बार प्लस के Z4 बार, इस तरीके से Zn बार, ठीक है। सब पर क्या डिवाइड हो जाता है इक्वली। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? अगर Z1 जो है Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4, इस तरीके से हो Zn तक, इसका कंजुगेट हो, तो इसका जो कंजुगेट है वो भी क्या है? डिवाइड हो जाता है। Z1 बार, Z2 बार, Z3 बार, Zn बार, इस तरीके से इसका भी क्या है? डिवाइड हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी है, अगर Z इनवर्स का मुझे कॉन्जुगेट निकालना है, इसकी जो वैल्यू होगी वो Z कॉन्जुगेट निकाल लो पहले, उसका इनवर्स कर दो, बात एक ही है, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी, Z बार का एक और बार लगाएंगे तो जो आंसर आता है वो Z ही आ जाता है, ठीक है। यानी कि जो कॉन्जुगेट है बिल्कुल पूरी तरीके से हट जाता है, क्योंकि सिंपल बात है, Z इक्वल टू 4i है, ठीक है। आपने बार लगाया उस पर, यानी कि Z इक्वल टू -4i हो गया, फिर से बार लगा दिया तो फिर से +4i हो गया, तो +4i क्या था? हमारा Z ही तो था, तो इस तरीके से है, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? अगर Z1 अपॉन में Z2, इस पूरे का अगर कॉन्जुगेट है, इक्वल टू कॉन्जुगेट क्या था? डिवाइड हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है, कॉन्जुगेट क्या है? बिल्कुल पूरी तरीके से स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अब कंसेप्ट आएगा मॉड्यूलस का। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मतलब मॉड जेड, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना होता है इसका, जो बेसिकली अगर मैं बताऊं, ग्राफिकली मीनिंग मतलब ग्राफ में हम कैसे मानते हैं इसको, ये बेसिकली क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने कंज्यूट बताया था, कंज्यूट क्या होता है? कंज्यूट आपको क्या बताया जाता है? चेंज द साइन ऑफ आयोटा, चेंज साइन ऑफ, लेकिन एक्चुअल बात क्या होती है? रियल एक्सिस होती है, उससे क्या रिफ्लेक्शन होती है, उसकी वो डेफिनेशन थी। मॉडुलस की डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ऐसा भी हो सकता है कि ये डेफिनेशन ही पूछ ले, ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको। और निकालते कैसे है ये मॉड जेड? जैसे कि जेड इक्वल टू मान लो एक्स प्लस के आई वाई है, ठीक है। तो अगर मुझे मॉड जेड निकालना है, तो मॉड जेड का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये होता है मैग्नीट्यूड निकालना। जो कोफिशिएंट है ना, उनका सिर्फ स्क्वायर कर दो और रूट ले दो, ठीक है। बेसिक मॉडुलस का बेसिकली लेंथ होती है। जैसे कि मान लो अगर ये मेरी एक्स वाई एक्स है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये, ठीक है। तो अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मान लो यहाँ पे है मेरा कोई जेड एक्स कॉमा वाई, तो मैंने क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से ये वाली क्या डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली कितनी होगी? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, यही तो मॉडुलस था।
डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसी तरीके से आपको क्या है याद कर लेना है। इसके बाद मॉडुलस की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अभी मैंने कॉन्जुगेट कराया तो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी कराई, इसी तरीके से मॉडुलस की भी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो चलते हैं मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? Z1 Z2 Z3 अप टू Zn का मॉडुलस। तो क्या है, मॉडुलस क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ध्यान रखना, डी मोइवर्स थ्योरम में लास्ट में आएगी, उसमें बहुत काम आएगी, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। मॉड Z1 मॉड Z2 इसी तरीके से मॉड Zn, ठीक है। सबका जो सेपरेटली मॉड था वो हो जाएगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, Z1 अपॉन Z2 अगर इस पूरे का मॉड है तो अपन इसको Z1 मॉड अपॉन में Z2 मॉड लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, Z की पावर n का मॉड निकालो या फिर Z का मॉड निकाल लो देन पावर n कर दो, एक ही बात है। ये वाली प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा काम आएगी अगर इस पर क्वेश्चन आया था तो, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी नहीं बताओगी ना उसको, उससे क्वेश्चन नहीं बनने वाला फिर वो, ठीक है। अभी बताऊंगा किस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। एक चीज़ बता दूंगा आपको, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, मॉड ऑफ Z इक्वल होता है माइनस के मॉड ऑफ Z इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ मॉड Z। ये सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। क्योंकि मान लो Z इक्वल्स टू 4+3i है तो कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, 4 माइनस के 3i। तो जो दोनों का मॉड होगा ना वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ ये चारों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है, Z इंटू जेड बार, यहीं पे आएगी तो अपन लोग यहीं पे लिख लेते हैं फिफ्थ, Z इंटू जेड बार ये होता है मॉड Z स्क्वायर। ये वाली प्रॉपर्टी ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली वेक्टर में ही पढ़ते हैं अपन लोग, ए डॉट ए इक्वल्स टू मॉड ए स्क्वायर। तो वहाँ पे अलग आएगी, ये यहाँ पे भी फुल होती है, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना, ठीक है। इसके बाद मैंने जो बताया आपको अभी, जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन लोग। क्वेश्चन क्या है, मॉड में 1 + क्या आई, ठीक है। इसका मुझे क्या है, मॉडुलस निकालना है, ठीक है। 1 + क्या आई इंटू 1 + के 2i 1 + के 3i 1 + के 4i का अगर मुझे होल मॉड निकालना है पूरे का, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर्टी क्या बताइए, अगर Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 सब पे मॉड हो तो उनके मॉड क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। या तो यही लगा लो प्रॉपर्टी अगर आती है जिसको, या फिर क्या कर लो, इन सब की क्या प्रोडक्ट कर लो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो इनकी प्रोडक्ट करने बैठ जाओ, ठीक है। अदरवाइज कंसेप्ट आता है यानी कि प्रॉपर्टीज आती है आपको, तो सीधे क्या करना, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, इन पूरे पे तो मोड है सबका, तो क्या सेपरेट मोड का इंटू कर दो तो बात तो एक ही है ना, ठीक है। यही तो खेल है प्रॉपर्टी का। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले का मॉडुलस इंटू दूसरे का मॉडुलस इंटू तीसरे का मॉडुलस, ठीक है, चौथे का। ये क्या है, इसका आंसर हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आएगा इसका 10√70, क्योंकि 10×5 = 50 इंटू 2 कितना हुआ, 100, 100 का कितना 10, तो 10 बाहर आ गया और √17 बचा, ठीक है, उसका कुछ है नहीं। तो ये क्या अपना आंसर हो गया। अब आपकी मर्जी है, इस तरीके से आप समय भी बचा सकते हो या फिर मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ, ठीक है। ऐसी एक चीज़ और, अगर जिसको प्रॉपर्टी नहीं याद होगी तो वो तो आई थिंक मुश्किल ही निकाल पाएगा। एक और क्वेश्चन क्या है, प्रॉपर्टी के बेस्ड भाई है, फाइंड वैल्यू ऑफ, इसकी मतलब मुझे वैल्यू निकालनी है 1 + के 2i⁵, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। तो अब ये बताओ, कोई या तो पावर 5 खोल लो इसकी, या फिर जिसने प्रॉपर्टी पढ़ी हो, प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई है इसमें, Z की पावर n का मॉड इक्वल होता है मॉड Z की पावर n। तो क्यों ना मैं इसका जो Z दे रखा है 1 + के 2i, इसका मॉडुलस निकाल लूँ, जो कि कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी पावर 5 कर दी, बात तो एक ही है ना। तो ये वाली चीज़ ज़्यादा सरल है, तो यही तो यूज़ है प्रॉपर्टी का, अदरवाइज क्यों पढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 25√5, ठीक है। तो ये क्या अपना आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है प्रॉपर्टी बेस्ड पे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं दो डायरेक्ट रिजल्ट और लिखाने वाला हूँ। जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
दोनों रिजल्ट आ चुके हैं पीवाईक्यू में, क्वेश्चन कर लेना मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो सबसे पहला रिजल्ट क्या है इसमें, इम्पोर्टेंट रिजल्ट। तो सबसे पहला रिजल्ट क्या है इसमें, तो गाइस पहले टाइम देख लेते हैं, ज़्यादा हो गया, 45 मिनट्स हो चुकी हैं। तो अपन लोग इसको यहीं रोकते हैं, ठीक है, कल से लिखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कंसेप्ट समझ में आ रहे हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।